दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन के बीच रिश्ते दशकों से अच्छे नहीं हैं। अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन हमेशा से ही भारत के लिए दिक्कतें खड़ी करता रहता है। हालांकि भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कभी वह अरुणाचल को अपना बताता है और कभी गलवान और तवांग में एलएसी पर बदलाव की कोशिश करता रहता है। भारत को घेरने की मंशा से ही चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव आदि देशों में भारी निवेश करने के साथ साथ वहां के राजनीतिक दलों में भी अपनी पैठ बनाई है। अब भूटान के विदेश मंत्री की हालिया चीन यात्रा के बाद भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण भारत का परेशान होना लाजमी है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। ताज़ा मसला भूटान के विदेश मंत्री की हालिया चीन यात्रा के बाद शुरू हुआ है, जिसके बाद ये अटकलें तेज हैं कि चीन और भूटान दशकों से चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने के करीब पहुंच गए हैं और साथ ही ऐसे संकेत भी मिले हैं कि दोनों देश जल्द ही राजनयिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। भारत भूटान को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, इसलिए अगर चीन के साथ भूटान कोई सीमा समझौता करता है या फिर भूटान और चीन के बीच अगर राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं तो इसका भारत से क्या लेना देना, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि भूटान और चीन की सीमा 400 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जिस पर लगातार विवाद बना हुआ है और दोनों देश इस विवाद को सुलझाने के लिए साल 1984 से अब तक 25 दौर की सीमा वार्ता कर चुके हैं। दरअसल जिन दो इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच ज्यादा विवाद है, उनमें से एक भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के पास 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका और दूसरा भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर का जगारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका है। चीन भूटान को 495 वर्ग किलोमीटर वाला इलाका देकर उसके बदले में 269 वर्ग किलोमीटर का इलाका लेना चाहता है, यानी अपने दावे वाले इलाके से लगभग दुगना इलाका देकर भी चीन भूटान से अपना सीमा विवाद सुलझाने के लिए तैयार है। चीन की यही चाल भारत की चिंता का सबब है। दरअसल भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चीन जो इलाका भूटान से मांग रहा है वो भारत के उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक के करीब है, जो पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत का मुख्य रास्ता है। और अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आता है तो ये भारत की पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए खतरा बन सकता है। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही डोकलाम ट्राई जंक्शन भी है, जिसमें 2017 में चीन के सड़क बनाने के प्रयासों की वजह से भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध पैदा हो गया था, जो बाद में चीन द्वारा सड़क बनाने की योजना को छोड़ने के बाद समाप्त हुआ था। गौर शाबाश। हालांकि कुछ हफ्ते पहले भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि भूटान इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि उसके फैसलों से भारत और चीन दोनों खुश रहें। उन्होंने कहा था कि भूटान कभी नहीं चाहेगा कि वो एक समस्या को सुलझाए और दूसरी समस्या को पैदा कर दे। मतलब हमेशा की तरह आज भी भूटान का यही रुख है कि विवादित क्षेत्र का समाधान त्रिपक्षीय तरीके से हो, जिसमें भारत की भूमिका बहुत स्पष्ट है। खैर, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि भूटान भारत के हितों को नजरअंदाज करके चीन से कोई संधि या समझौता करेगा, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा यह कहना जरा मुश्किल है। इसलिए भारत इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। आपको हमारा यह कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। धन्यवाद।